वंदे देवम उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत्कारणम वंदे पन्नगभूषणम दिग्धरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्यशशांक वन्ही नयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनाश्रम जयवर्धम वंदे शिवम शंकरम। बोलो शंकर भगवान की जय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब इस प्रकार प्रजापति ब्रह्मा ने कहा तब उनके वचन को सुनकर आनंद मग्न हो नारद जी ने कहा कि हे ब्रह्मन, आपको धन्यवाद है कि आपने इस दिव्य कथा को मुझे सुनाया। हे धर्मज्ञ, आप मुझे अब यह बताइए कि इसके आगे संध्या ने और क्या तप किया। सूत जी कहते हैं कि जब इस प्रकार श्री नारद जी ने श्री ब्रह्मा जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि हे विप्रेंद्र, जब संध्या को देखने मात्र से शिव जी ने मुझ सृष्टिकर्ता को बहुत फटकारा, तभी से मैं शिव जी की माया से मोहित हो उनसे ईर्ष्या करने लगा और इस चिंतन में लगा रहा कि किस प्रकार से इनमें विकार हो। तब रति और मदन को देखकर मैं थोड़ा मदयुक्त हुआ। दक्ष आदि अपने पुत्रों के पास गया और उनसे बोला कि हे मेरे दक्ष और मरीचि आदि पुत्रों, तुमको पता है कि स्त्री को देखने मात्र से शिवजी ने मुझे फटकारा था, इसके दुख से मैं आज तक दुखी हूँ। अतः जैसे भी हो, जब महादेव जी स्त्री ग्रहण करें तब मुझे शांति मिलेगी। क्या तुम लोग मेरा यह कष्ट दूर करने के लिए कोई उपाय करोगे? हे नारद, मैं अपने पुत्रों से ऐसा कह ही रहा था, उसी समय रति सहित कामदेव वहाँ आ गया। तब मैंने उसको बहुत प्रशंसा करके कहा कि हे वत्स, अब तुम जगत के लिए शिव जी को मोहित करो, तुम्हारे सिवा दूसरा उन्हें मोहित नहीं कर सकता। महादेव जी पर अनुराग करने से तुम्हारे शाप की भी शांति होगी और जगत का कल्याण भी, क्योंकि जब शिव जी को स्त्री का अनुराग होगा तब वे महादेव जी तुम्हें तार देंगे। हे नारद, तब मदन ने मुझसे कहा कि मैं आपका वचन पालन कर शिव जी को मोहित तो कर दूंगा, स्त्री का निर्माण तो आप ही करें। तब कंदर्प के ऐसा कहने पर मैं और प्रजापति दक्ष इस चिंता में पड़ गए कि किसके द्वारा उन्हें मोहित करें। फिर तो चिंताग्रस्त मेरी और उनकी श्वासों से जो सुरभित वायु निकला, उसने पुष्प समूह से भूषित बसंत उत्पन्न कर दिया, जिसकी पुष्पित कमल कांति, पुष्पित ताम्र रस से नेत्र, संध्या से उदित चंद्रखंड सामुख और सुंदर नासिका थी। तब ऐसे श्रेष्ठ को आविर्भूत हुआ देखकर मैंने हिरण्यगर्भ मदन से कोमल वचनों में कहा कि हे मन्मथ, तुम सदा सबके काम के सहचर हो, सब देवता तुम्हारी अनुकूलता करेंगे। यह रमन का हेतु होने से इसका नाम बसंत है और यह लोगों को रंजित करेगा। हे काम, तुम अपने इस बसंत आदि सहचरों सहित रति को साथ लेकर शिव जी को मोहित करने का उद्योग करो। फिर पत्नी के साथ काम ने प्रसन्न होकर मेरे चरणों में प्रणाम किया और महादेव के स्थान को चला गया और वह रति को लेकर वहां पहुंचा जहाँ भगवान शिव ध्यान में लगे हुए थे। वहाँ बसंत के साथ मदन ने प्राणियों को काम मोहित करने वाला अपना अपूर्व प्रभाव फैलाया। रमणी रति के साथ विभिन्न प्रकार की कामुकतापूर्ण क्रीड़ाएं की, जिससे सदाशिव विकृत होकर काम से मोहित हो जाएं। पर योगेश्वर शिव पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और शिवजी निर्विकारी ही रहे। लज्जित और उदास देखकर कामदेव मेरे पास वापस लौट आया और विनय से बोला कि हे ब्रह्मन, भगवान सदाशिव को मैं अपने काम भाव से प्रभावित नहीं कर सका, उनको काम मोहित करने की क्षमता मुझ में नहीं है, यह कार्य बड़ा दुष्कर है। उसके इन वचनों से मुझे बहुत दुख हुआ और मैं चिंता में होकर बड़ी बड़ी सांसें लेने लगा। इससे बहुत से भयावने गण प्रकट हुए और भीषण कोलाहल करने लगे। मारो काटो का शब्द गूंज उठा और मुझे भी आतंकित करने दौड़े। तब वह उपस्थित कामदेव ने उन्हें रोका और उनसे कहा कि हे देव, आपने इन भयंकर विकराल गणों को क्यों उत्पन्न कर दिया? इसका यहाँ पर क्या काम है? इनको मेरे अधिकृत कीजिए। यह सुनकर मैंने उन्हें कर्म में लगा दिया और काम से कहा कि उत्पन्न होते ही मारे मारे करने लगे, इसलिए इनका नाम मार हुआ। हे मदन, यह हमेशा तुम्हारे वश में रहेंगे, तुम्हारी सहायता करना ही इनका मुख्य कार्य होगा। ये सर्वदा ज्ञानियों के ज्ञान मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेंगे। मेरे इस वचन से काम और रति बहुत खुश हुए। मैंने उनसे कहा कि तुम पर शिवजी को काम मोहित करने के लिए जाओ।
तुम पुनः शिव जी को काम मोहित करने के लिए जाओ। काम ने उत्तर दिया कि हे भगवान, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार जाऊंगा, पर यह निश्चित है कि सदाशिव मोहित नहीं होंगे और मुझे आभास हो रहा है कि कहीं वे मुझे भस्म न कर दें। यह कहकर कामदेव अपने सहचर बसंत और मार्गणों को लेकर रति को लेकर शिवजी के पास पहुंचा और उनको मोहित करने के लिए बहुत से प्रयास किए, पर सारे काम बेकार हुए। भगवान शिव मोहित न हो सके। अंत में निराश होकर कामदेव पुनः लौट आया और उदास होकर बोला कि भगवान, शिवजी को मोहित करना संभव नहीं है, आप कोई अन्य उपाय करें। अब कामदेव को असफल होते देख शिवजी को मोहित कराने का मेरा अभिमान चूर्ण हो गया, पर शिवजी को स्त्री ग्रहण कराने का संकल्प बना रहा। इस विचार से मैंने श्री विष्णु को याद किया। भक्त वत्सल श्री हरि प्रकट हुए। मेरे स्तुति वंदना के बाद प्रसन्न होकर कहा कि क्या चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे भगवान, मैंने मदन को रति, बसंत और मार्गणों सहित रुद्र को काम मोहित करने के अभिप्राय से भेजा था, पर सब निष्फल। मेरी इन बातों को सुनकर भगवान विष्णु को बड़ा विस्मय हुआ और वे आश्चर्य से बोले, हे पितामह, सच सच बताइए कि आप यह क्यों करना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने उत्तर देते हुए कहा कि सृष्टि के आरंभ में मेरे सिर से धर्म, काम, दक्ष आदि पुत्र और वाणी से एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस कन्या की सुंदरता को देखकर माया से मोहित होकर मैं काम से दुखी हो उठा। उसी समय सदाशिव ने आकर मुझे पतित आचार के लिए बहुत फटकारा। अपनी वत्सरना का अनुभव कर मुझे बहुत दुख हुआ। आज तक वह आत्मग्लानि उसी प्रकार है। हे मधुसूदन, अब तो शिवजी भी किसी प्रकार स्त्री ग्रहण करें, तभी यह मन का संताप दूर होगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे मुनीश्वर नारद जी, मेरी इन बातों को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि आप जगत के सृष्टिकर्ता और परम ज्ञानी होकर इस तरह की मूर्खता कैसे कर रहे हैं। सदाशिव के प्रति इस प्रकार की ईर्ष्या ठीक नहीं है। यदि शिवजी को स्त्री ग्रहण कराना चाहते हो तो जाकर अपने उद्देश्य से पार्वती का ध्यान कर उन्हें प्रसन्न करो, तुम्हारे सारे कार्य पूरे हो जाएंगे। सर्वगुण संपन्न पार्वती अवतार लेकर किसी की कन्या बनेगी और शंकर की अर्धांगिनी बनेगी। इसके लिए प्रजापति दक्ष को आज्ञा दे कि वह तप करे, जिसकी भक्ति से प्रसन्न होकर पार्वती उनके यहाँ कन्या के रूप में उत्पन्न हो। जगत जननी पार्वती ही अपने विभिन्न स्वरूपों में ब्रह्मा की सरस्वती, विष्णु की लक्ष्मी और महेश की पत्नी उमा है। हे ब्रह्मन, अब आप जाकर भक्तिपूर्वक अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए तप करो। भगवान विष्णु के जानने के बाद आपने क्या किया, यह देवर्षि नारद ने पूछा। तो जगत पिता ब्रह्मा ने कहा कि जब मैं शिव प्रिया उमा की आराधना करने लगा, मेरी स्तुति पर योग माया देवी चामुंडा प्रकट हुई और अपने दिव्य रूप का दर्शन दिया। वह 4 भुजाओं से युक्त सिंह पर आसीन भव्य चंद्रभाल और अद्भुत कांतिमान थी। मैंने अनेक प्रकार से वंदना करते हुए कहा, देवी, आप ही सनातन शक्ति रूप हो, अपनी माया से सबको मोहित करते हुए जगत का संचालन करती हो। मेरी स्तुति से प्रसन्न होकर जगत वंदनीय दुर्गा ने कहा कि हे ब्रह्मन, आपने किस अभिप्राय से मेरा स्मरण किया है। फिर देवी की आज्ञा पाकर मैंने कहा कि देवी, शिवजी ने स्त्री के कारण मेरी निंदा की है। मैं चाहता हूँ कि वह भी स्त्री ग्रहण करें। वह समाधि में लगे हैं, आप जाकर उन्हें मोहित कीजिए। क्षीर सागर के उत्तरी तट पर आपकी प्राप्ति के लिए प्रजापति दक्ष तपस्या कर रहे हैं। आप दिव्य रूप बनाकर दक्ष की कन्या बनिए और मेरी प्रार्थना पर शंकर जी की अर्धांगिनी बने। इनको सुनकर देवी को चिंतित होती हुई बोली कि हे ब्रह्मन, आप यह ज्ञानों जैसी क्या बात कर रहे हैं। सदाशिव को मोहित करने का विचार आपके लिए ठीक नहीं है। निर्विकारी शंकर जी को मोहित करने से भला क्या होगा। मैं तो सर्वदा उनके चरणों की दासी हूँ। वे तो माया के स्वामी हैं, माया के वश में कैसे होंगे। देवी ने सोचा कि यदि वर न दूं तो परंपरा भ्रष्ट हो जाएगी, इसलिए ऐसा उपाय करूं जिससे कोई अनिष्ट न हो। उन्होंने शिवजी के चरण कमलों का ध्यान लगाकर उनसे आज्ञा पाकर कहा कि हे ब्रह्मन, तुम्हारा यह कथन सत्य है कि सदाशिव को मोहित करने वाला कोई नहीं है। स्वयं मेरे में भी ये शक्ति नहीं, परंतु फिर भी मैं प्रयास करूंगी कि शिवजी मोहित होकर विवाह कर लेंगे। मैं सती रूप धारण कर उनकी आज्ञा की अनुवर्तनी हो जाऊंगी। इतना कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई। बोलो शंकर भगवान की जय।